एक हिंदू लड़के की शादी थी, बारात जाने को तैयार थी, लेट हो रही थी और लड़के से बार-बार कह रहे थे कि बारात को निकालो या लेके चलो। लेकिन लड़का बारात ले जाने को तैयार नहीं, वो कह रहा था कि जब तक मेरे चाचा नहीं आएंगे तब तक मैं बारात नहीं लेकर जाऊंगा। तब लोग ये बात सुनते हैं तो सब लोग सोचते हैं कि भाई ऐसा कौन सा चाचा है जिसको आने का इंतजार किया जा रहा है कि भाई चाचा नहीं आएंगे तो बारात नहीं जाएगी। तो सब लोगों की निगाहें जो है वो गेट पर दरवाजे पर होती हैं और जब दरवाजे पे होती हैं तो फिर वहां से एक आदमी आता है जिसके सर पर गोल मोल टोपी, लंबी दाढ़ी होती है। उसके साथ जो महिला थी उसने अच्छा सा एक बुर्का पहन रखा था। लोग उस आदमी को आते देखते हैं और हैरत में रह जाते हैं। उसके बाद जिस लड़के की शादी थी वो भागा हुआ जाता है और उसके गले से लिपट जाता है। आंखें भर आती हैं, वो कहते हैं कि चाचा अगर तुम नहीं आते तो मैं बारात नहीं लेकर जाता। तो उधर जो वो चाचा होता है उसकी भी आंखें नम हो जाती हैं और कहता कि अगर मैं नहीं आता ऐसा हो सकता है क्या, क्योंकि मेरे बेटे की शादी और मैं ना आऊं ऐसा नहीं हो सकता। तो अब लोग सोचते हैं कि यार ये अनोखा कैसा रिश्ता है और क्या है कि एक चाचा के बिन बारात नहीं लेके जा रहा, एक चाचा जो लेट से आया और दोनों रो रहे हैं। तो लोग इस सच्चाई को जानना चाहते हैं, तो अगर आप भी इस सच्चाई को जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहें। देखिए मैं आपको सच्चाई बताता हूँ क्या है। एक परिवार था जो कि उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में रहा करता, बहुत अच्छे से रह रहा था। एक लड़का था उनमें, नौजवान था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था और कॉलेज में पढ़ाई के दौरान वो एक लीडर भी था। लीडर टाइप आपने सुना होगा कि नेता टाइप जो है वो होते हैं। तो अपनी क्लास में था और एक ग्रुप के साथ रहा करता था। वो था कि किसी भी तरह जो हिंदू धर्म के लोग हैं उनका पक्षपात करना या फिर कहीं कोई धर्म के खिलाफ किसी तरह का कोई वीडियो चल जाए तो उस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना, कमेंटबाजी करना। यानी कि कहते हैं कि आजकल जो नौजवान हैं उनमें आपको ये चीज़ें देखने को भी मिलती हैं। उसी तरह वो लड़का जो है वो करा करता। वो कहीं भी अगर कोई ऐसी चीज़ मिल जाती कि जहाँ दाढ़ी टोपी की बात आती तो वो वहाँ अपने धर्म को आगे रखा करता। वो पूरी तरह से ऐसा था कि उसको अपने धर्म से प्यार था लेकिन दूसरे धर्म की ओर से काफ़ी नफरत थी और काफ़ी मतलब डिस्टेंस सा उसके मन में बन गया था। परिवार के साथ भी वही बातचीत, वही रवैया उसका था। परिवार भी चिंता में था कि आखिर इसका करे तो करे क्या, भाई इस लड़के को इतनी नफरत आ कहाँ से रही है और इसके मन में ये चल क्या रहा है। तो परेशान थे लोग बाग जो घर के थे। अब उनसे भी वो इसी तरह से इसी लहजे में बातें करता है। घर वालों को भी कहता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। लेकिन घर वाले उसकी उस मानसिकता को देखकर, उसके उस दिमाग को देखकर, उसके अंदर उस हीन भावना को देखकर, एक दूसरे धर्म के प्रति इस तरह के व्यवहार को देखकर वो भी काफी परेशान हो रहे थे। एग्जाम चल रहे थे, एग्जाम हो जाते हैं, परीक्षाएं हो जाने के बाद वो अपने पापा से कहता है कि मैं अपने बुआ के घर जाऊंगा। तो पापा पहले तो उसे मना करते लेकिन जब वो जिद करता तो पापा कहते हैं कि चलिए कोई बात नहीं, आप चले जाइए। तो बाइक उठाता और बाइक उठाकर वो अपने बुआ के जो है घर जाता है, क्योंकि उसका एक बुआ का लड़का था जिससे उसकी बहुत अच्छी खासी पटती और पूरी तरह से जो कोई बातें थी उसके साथ वो अच्छे से शेयर करा करता। सारी शेयर करने के साथ साथ जो दिल की बातें थी उसके साथ करता था। साथ में उसके साथ उसको सपोर्ट मिलता, मौज मस्ती सब कुछ वो वहाँ अपने बुआ के वहाँ जाता जब भी करता था। तो उसे कहता है, वो कहता है कि चलिए यार आजा, अभी भी आपकी छुट्टी है और अच्छे से मौज मस्ती करेंगे। तो वो अपनी बाइक उठाता और वहाँ से चल देता। वो वहाँ लगभग जब वहाँ घर से निकल जाता है तो लगभग अपनी बुआ के घर जो उसका किलोमीटर था, लगभग 20 किलोमीटर दूरी पे था। तो लगभग वो 14-15 किलोमीटर का सफर तय कर लेता है और उसका जो है एक एक्सीडेंट हो जाता है रोड पे। एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो लहूलुहान हो जाता है, गंभीर चोटें आ जाती हैं और परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पैर में चोट आती है और फ्रैक्चर मतलब नहीं आता लेकिन उसमें काफ़ी जख्म जो वो लग जाता है। अब जब उसको लग जाता है तो उठ नहीं पाता है, मतलब वो घबरा भी जाता है। तो जब इंसान घबरा जाता है तो काफ़ी दिक्कत है। अब लोग बाग आते जाते रहते हैं, कोई भी आदमी उसको उठाता नहीं है, उसकी ओर देखता नहीं है, उसकी ओर चलता नहीं है। वो काफ़ी चिल्ला रहा था, परेशान था, लेकिन लोग आते और देख के चले जाते और वो काफ़ी पीड़ा में था। फिर एक अंकल जो है वो अपनी अल्टो गाड़ी से आते हैं, वो उसके
पास में जाकर रोकते हैं और वो उसके पास बैठते हैं और जाते हैं। लेकिन जब वो अंकल जो जाते हैं उसकी एक दाढ़ी को देखकर, उसके दाढ़ी को देखने के बाद गोल टोपी को देखकर वो आदमी हैरान हो जाता है। पहले वो सोचता है कि यार ये आदमी मेरी हेल्प क्यों कर रहा है, पर लेकिन उस वक्त उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उस वक्त वो जब लहू लुहान था तो उस वक्त उसे यही दिख रहा था कि कोई मेरी हेल्प करे, कोई मेरी मदद करे, मेरी मदद के लिए आ गया है। तो जब वो इंसान आगे आता है तो उसके मन में जो एक नफरत थी बहुत ज़्यादा, मतलब आउटसाइड था उसके मन में कि यार ये टोपी वाले, ये दाढ़ी वाले लोग कैसे रहते हैं, क्या है क्या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसे खुद से आती कि यार आज इतने लोग यहाँ से निकले, वो भगवा कलर के तिलक वाले, लेकिन उन्होंने मुझे नहीं देखा, लेकिन एक दाढ़ी और एक टोपी वाले आदमी ने मुझे आके यहाँ उठाया है। तो उसके मन में वो बहुत उसको और ज़्यादा खाता है, खुद का मन उसे। लेकिन वो अस्पताल उसे जो है लेके जाने के लिए तैयार होता है, तो फिर उसकी बाइक जो है उसको वो एक जो पंचर वाला है उसके पास वो दे के चला जाता है कि इसकी बाइक को ठीक कर दो बनाने वाले को, और इसके पंचर वगैरह है वो बना देना। तो तब वो अंकल से कहता है कि आपने ऐसा करिए, कल मुझे एक फ़ोन कर दीजिए, फ़ोन मेरे बुआ के लड़के को करना है। वो उस बुआ के लड़के को फ़ोन करता है, वो कहता है कि मेरा ऐसा-ऐसा कुछ हो गया है, आपको घर नहीं बताना है, अपने घर भी नहीं बताना है, और मेरी ऐसी हालत है, मैं घर आ जाऊँ? वो कहता तुम घर मत आओ और मुझे ऐसे बता दो कि क्या करूँ फिर मैं? तो वो कहता है कि तुम घर मत आओ, तुम जाओ हॉस्पिटल। वो हॉस्पिटल के लिए बता देता है। अब उसको तो पता नहीं था उसके बुआ के लड़के को कि उसको कि क्या कुछ जाना है, कहाँ जाना है, कैसे जाना है, और फिर उसके बाद वो जो है वहाँ से हॉस्पिटल के लिए निकल जाते हैं। फिर जो अंकल जो है वो अपनी गाड़ी तक उसको लाता, बैठा के पूरी तरह से उसे अच्छे से हॉस्पिटल लेके चला जाता। हॉस्पिटल में उसके बुआ का लड़का आ जाता, उसे सौंप कर वो बोलकर और वहाँ से वो चला जाता है। तो मैं आपको जानकारी दे दूँ, जब वो वहाँ से चला जाता है तो फिर डॉक्टर को दिखाते हैं, तो डॉक्टर को जब उसका बुआ का लड़का दिखाता है तो वो कहता है कि लगभग 3 से 4 दिन में जो है वो ठीक हो जाएँगे। दवाई पट्टी वो कर देते हैं, उसके जो ट्रीटमेंट वगैरह जो वो करते हैं। तो फिर उसके बाद वो लोग कहते हैं कि आप घर मत बताना, इधर मत बताना, 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा। इस तरह से चलती है बातें, और फिर मामला ये रहता है कि फिर वो जो लड़का था उसका मतलब विक्रम जो था उसको मतलब ये रहता है कि यार मैं अब करूँ तो करूँ क्या? अब विक्रम कहता है कि यार वो इंसान कहाँ है? उसके मन में और कुछ नहीं चल रहा था, बस यही चल रहा था कि आखिर वो इंसान कौन था? वो कहता है कि यार उस इंसान से मिलना है मुझे जिसने मुझे बचाया। उसके मन को ये बात बहुत खा रही थी। वो उस इंसान से मिलना चाहता था, वो चाह रहा था कि जीवन में मेरे फरिश्ता बन के आए हैं, या फिर यूँ कह सकते हैं कि देवदूत बन के आए हैं जो मेरी जान उन्होंने बचाई है। अब सोच में दोनों रहते तो वो कहता है कि तुम जानते हो? कहता है कि मैं नहीं जानता। फिर और लोगों से पूछा तो कोई नहीं जानता। फिर उसके दिमाग में आता है यार बाइक वाले की जान पहचान का था। तो बाइक वाले के पास जाते हैं, बाइक वाले से बातचीत करते हैं। तो जिसके पास बाइक थी वो जानता था, उसने बताया कि फलां गांव का है, फलां आदमी है। तो उसके गांव पहुंचते, उसके गांव पहुंचकर उसका घर का पता करते हैं, घर का पता लेने के बाद उसके घर जाते हैं। जब घर चले जाते हैं तो घर पर पूछते हैं, लेकिन घर पर लड़का होता है। लड़का कहता है कि हाँ जी जुबैर का ही लड़का हूँ, लेकिन अभी पिताजी जो है वो नहीं है, अब्बा जी अभी बाहर गए हैं। तो वो बैठता, उनके चाय पानी का इंतजाम करता, वो चाय पानी पीते, और चाय पानी पीने के बाद जो है इतने में जुबैर आ जाता है। जुबैर आता है तो वो आते ही उसके पैर छूता है, पैर छूकर वो जुबैर जो मना करता है कि भाई हमारे धर्म में इस तरह नहीं करते कि पैर नहीं छुआ करते। उसने कहा कि नहीं, हमारे में तो बड़ों का आदर करने का यही है, हमारे तरीका है, तो हम इस तरह से ही करते हैं। तो उसने कहा, उसने पूछा कि आपने मेरी मदद क्यों की? तो उसने बताया कि देखिए इंसानियत को मैं जानता हूँ, मेरी काफ़ी उम्र है, और किसी भी इंसान को जिसको सहायता की ज़रूरत हो, जो इस वक्त में ऐसे वक्त में पड़ा हो, तो उसके साथ तो यही है कि अच्छा कि भाई उसकी सहायता कर दो, उसकी हेल्प कर दो, उसके लिए जो है आप उसके साथ खड़े हो जाओ। तो मैंने एक इंसानियत के इस धर्म को निभाते हुए इस काम को किया, तो मैंने इसीलिए जो है आपकी मदद की। तो वो इस बात को सुनकर बड़े हैरत में हो जाता है, और विक्रम जो है सोचने लगता है कि यार कि मैं तो बहुत कुछ गलत सोचा करता, मेरे मन में जो चीज़ें थी वो तो मैं बहुत गलत सोच रहा था, अब से पहले जिस तरह का मेरा मन था वो बहुत गलत था। तो इस बात को सोचता तो बड़ी वो होती है उसको, और उसके बाद वो जो है शुरू करता है कि चलो ये जो मैं आपसे पहले सोच रहा था उसको छोड़ता हूँ। फिर अपने चाचा से कहता है कि जब भी आप मेरे गांव की तरफ आओ तो आया जाया करो,
और मैं जब इधर आऊँगा तो मैं ज़रूर होके जाऊँगा। तो जब वे जो चाचा है उसका नाम पूछता है, उसके नंबर लेता है, तो उसका नाम था ज़ुबैर। तो ज़ुबैर चाचा से नंबर लेने के बाद वो अपने घर के लिए निकल जाता है। तब जब वो नंबर कॉन्टैक्ट एक-दूसरे से हो जाते हैं, तो ज़ुबैर चाचा जब उधर जाया करते, तो ज़ुबैर चाचा भी उसके घर जाते। और जब ज़ुबैर चाचा उसके घर जाते तो उसके पापा भी देखते कि यार एक मुस्लिम धर्म का आदमी जो है वो घर पे आ जा रहा है। और जब इस तरह का माहौल देख रहा है तो पिता भी हैरत में रह जा रहा है कि यार मेरे बेटे के व्यवहार में इतना चेंजिंग कैसे? वो भी कन्फ्यूज़ हो गया कि यार अभी तो ये इतना इस तरह से मुझे भी ये कहा करता है कि तुम लोग ऐसा मत किया करो, वैसा मत किया करो, उनसे दूर रहा करो। और आज ये एक ऐसे इंसान से मिल रहा है तो उसको भी बड़ी खुशी-सी होती। तो ज़ुबैर का परिवार भी आया करता, फिर विक्रम का परिवार भी वहाँ आ जाया करता। तो तब वो उनको बताता है, उनके पिताजी उससे पूछते हैं कि क्या रहा, कैसी बात थी? तो वो अपने पिताजी को पूरी सच्चाई बताता है कि ऐसा कुछ था। और तब से सारी चीज़ें, तो जो विक्रम के पिता हैं वो भी ज़ुबैर के परिवार का पूरी तरह से धन्यवाद करते हैं और बताते हैं कि भई आपने जो किया उसके लिए आपको किस तरह शुक्रिया अदा करें। धीरे दोनों परिवारों में बहुत अच्छा चल रहा था। फिर एक दिन जो विक्रम है उसकी शादी होनी होती है, शादी का वक़्त आ जाता है, तो शादी का सबसे पहला कार्ड जो है वो ज़ुबैर अंकल के घर दे के आते हैं। ज़ुबैर चाचा को दे के आते हैं, ज़ुबैर चाचा से बोल के आते हैं कि आपको आना है शादी में। तो ज़ुबैर चाचा जो हैं वो सोचते हैं कि चलो आएँगे, कोई दिक्कत नहीं। फिर उसके बाद ज़ुबैर चाचा जो हैं वो तैयार से रहते हैं, लेकिन जिस दिन शादी होती है उस दिन ज़ुबैर चाचा को फिर फ़ोन करता है विक्रम। तो ज़ुबैर चाचा कहते हैं कि मैं आऊँगा, लेकिन जब फ़ोन कट जाता है तो उसके मन में एक सवाल आता है, यार अगर मैं वहाँ जाऊँगा, शादी का माहौल होगा, सब लोग वहाँ होंगे और मैं अपनी वेशभूषा से जाऊँगा, मैं अपनी बीवी को लेके जाऊँगा, तो लोग कुछ अलग तरह से सोचेंगे, क्यों नहीं मैं नहीं जाता हूँ। लेकिन वो ये बात सोच लेता है। अब शाम का वक़्त होता है, बारात जाने को होती है, सब लोग कहते हैं कि बारात को निकालिए, लेकिन जब तक ज़ुबैर चाचा नहीं आते हैं। अब ज़ुबैर चाचा नहीं आते हैं तो वो फ़ोन करता है विक्रम और उससे कहता है कि चाचा अभी तक आप नहीं आए। वो कहता है कि बेटा मुझे कोई काम लग गया, मैं नहीं आ सकता और नहीं मैं नहीं आ पाऊँगा। तो इस बात को जब वो कहता तो वो कहता है कि चाचा मैं बारात लेकर ही नहीं जाऊँगा, जब तक आप नहीं आएँगे मैं बारात नहीं लेके जाऊँगा। तो इतने में विक्रम के पापा उससे फ़ोन ले लेते हैं और वो कहते हैं कि देखिए जुबैर भाई साहब आप आइए, नहीं तो ये मैं इसे बचपन से जानता हूँ, ये बड़े ज़िद्दी हैं, ये नहीं जाएँगे और ये ऐसे ही ज़िद करते हैं, ये नहीं जाएँगे। तो जुबैर चाचा जो हैं वो परेशान हो जाते हैं, जल्दी-जल्दी में बच्चों और बीवी को तैयार करते हैं और वो अपने बच्चों के साथ चल जाते हैं। अब लोगों को नहीं पता था कि कौन चाचा हैं, क्या चाचा हैं, अब उस उनको तो यही था कि जब ये बात सुनी उन लोगों ने कि भाई चाचा हैं, कौन है, तो फिर उन लोगों ने भी पूछना चाहा कि कौन चाचा हैं। तो जो विक्रम था उसने बताया कि भाई वो चाचा हैं। तो वो चाचा आते हैं और चाचा की ओर भागते हैं तो सब लोग उस बात से हैरत रह जाते हैं और जब चाचा भी रोता है और भतीजा भी रोता है तो लोग और भी वो करते हैं, क्या करिए क्या चल रहा है। और जब एक दाढ़ी वाला जब एक हिंदू के घर आ रहा है और टोपी पहनकर एक महिला बुरखे में आ रही है तो सोचना भी बनता है लोगों का। तो इस तरह से वो सब लोग उसमें मतलब एक हैरत से में रह जाते हैं। लेकिन जब वो आगे बात बढ़ती है तो बताते हैं सब लोगों को कि ये अंकल जो हैं आप इसको इस तरह से मत देखो, इस अंकल ने तो मेरा जीवन बचाया है, मेरे साथ ऐसा कुछ हो गया था जो इस अंकल की वजह से आज मैं जिंदा हूँ। तो सब लोग उसकी बात सुनते हैं और ये बात सुनने के बाद जुबैर जो है वो विक्रम के पापा के साथ रहा करते हैं। शादी जो है बारात चली जाती है तो लोग जब वो वहाँ चले जाते हैं तो सब लोगों को काना-फूसी होती है कि यार इन लोगों के साथ तो एक ऐसा आदमी है जो दाढ़ी टोपी में है और दाढ़ी टोपी में इस तरह से है, क्योंकि अब लोग बाग जो हैं वो सोचते हैं कि यार कुछ तो है। तो उनको बताते हैं कि ऐसा कुछ है और इस वजह से जो है जुबैर जो अंकल हैं वो मेरे साथ हैं, जुबैर चाचा जो हैं वो मेरे साथ हैं। इस इंसान की जितनी तारीफ़ की जाए उतना कम है और इसका परिवार जो मेरे घर पे है, मेरे साथ बारात में आए हैं, सहपरिवार आए हैं। तो ये सारी बातें जो हैं काना-फूसी होती तो लोग जब ये इस बात को समझते तो फिर उसके बाद बहुत तारीफ़ें करते जुबैर चाचा की। क्यों ना करें, क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया था। क्योंकि आज के वक़्त में एक इंसानियत का परिचय देना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज के वक़्त में अगर आप एक इंसान होने का परिचय दे रहे हो तो वो भी बहुत अच्छी बात है। तो इसीलिए जुबैर चाचा ने जो किया बहुत ही अच्छा किया और जिस तरह की ज़िद हमने विक्रम की देखी वो भी बहुत अच्छी थी। लेकिन जो उसका पहला मानना था, पहले उसके दिल में जो जिस तरह की बातें थी, उन पे कहीं न कहीं बहुत अच्छा एक वो मिला उनको। कहते हैं कि जो होता है वो अच्छा होता है, इसलिए जो उसके साथ हुआ वो हादसा उसने उसके पूरे जीवन को बदल दिया।
वीडियो आपको कैसी लगी तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। और इस तरह की घटना, इस तरह की वीडियोस हम आपके लिए लाते रहेंगे। और आपका एक फॉलो है, आपका एक सब्सक्राइबर है, आपका एक कमेंट हम ज़रूर चाहेंगे, क्योंकि अगर आप प्रतिक्रिया नहीं करेंगे तो फिर हमको जो उत्साह नहीं होगा, मतलब वो जो आगे बढ़ने की हिम्मत है वो नहीं मिलेगी। तो हम चाहते हैं कि आप हमें एक बार सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, हमें एक बार फॉलो कर लें। हमको कैसे लाइट कैसे बंद कर लें, हम अगर आपने हमको फॉलो नहीं किया तो वो कर लेना चाहिए। और आप वीडियो पे कमेंट कर लें और इसको शेयर ज़्यादा करें, लाइक भी करें, क्योंकि बहुत अच्छी एक कहानी जिससे आपको भी सीख मिलेगी। आज के इस समाज के वो जो बच्चे हैं उनको भी इससे सीख मिलेगी। तो यही हमारा उद्देश्य है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।